राजधानी राजस्थान जयपुर से एक मंदिर भगवान मनमोहन की मूर्ति राजस्थान के करौली शहर में मंगवाई गई थी। करौली में उस मूर्ति की स्थापना हो गई। जब से उस मूर्ति का आगमन, जब से मदन मोहन की उस श्री विग्रह का आगमन वहां हुआ करौली गांव में, तब से उस गांव के लोग अधिक प्रसन्न रहने लगे, खुश रहने लगे। क्यों? क्योंकि आस्था बढ़ गई। जहां आस्था होती है वहां व्यवस्था परमात्मा को करनी पड़ती है। आज भी राजस्थान के करौली गांव में लाल पत्थर का परकोटा इस बात का संदेश देता है कि जयपुर से मंगाई गई वही मदन मोहन की वही प्रतिमा अब इस गांव में है। उस मंदिर के नीचे मुसलमान की बस्ती रहा करती थी। उस मुसलमान में एक ताज खान नाम का एक बंदा रहता था, जो आगे चल के भक्ति को प्राप्त हुआ। उसी की कथा आपको बता रहे हैं। ताज खां की कचहरी से मंदिर में कुछ संदेशा भेजना था। पत्र द्वारा कचहरी के मालिक ने ताज खां के द्वारा पत्र भेजा, संदेश भेजा। कहाँ? मदन मोहन के मंदिर के गोस्वामी के पास। वो ताज खां जब वो संदेश लेकर मंदिर में प्रवेश हुआ, ड्योढ़ी तक गया। मुसलमान था तो अंदर प्रवेश वर्जित था। ड्योढ़ी तक गया और पीछे से एक सेवक ने खिड़की खोली, उससे संदेश लिया और उसको भगा दिया। जितनी देर उस पीछे के दरवाजे की खिड़की खुली, ताज खां ने जो मनमोहक सुंदर छवि देखी, मनमोहक जो भगवान कृष्ण की मुस्कुराती हुई आंखों से जो प्रेम बरसता देखा, समझो ताज खां का मन वहीं अटक गया, छूट गया। ताज खां नहीं रहा वो। उसके चित्त में बार बार उसी मंदिर में फिर से जाना है और मनमोहन के दर्शन करने हैं। वो चला तो आया घर, घर जाते जाते जैसे कि अपना प्रियतम कुछ छूट गया है, पीछे पीछे मुड़कर देखता है, पर खिड़की बंद थी, दर्शन कैसे हो सकते थे। वापस आया और जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, ऐसे तो कई लोग मंदिर में जाते और गोविंद के दर्शन करते, मदन मोहन के दर्शन करते, पर सबका मन ताज खां जैसा नहीं होता ना। हृदय शुद्ध हो, अन्न की शुद्धता हो तो हृदय शुद्ध हो, कर्मों की पवित्रता हो तो हृदय शुद्ध हो। जहाँ हृदय शुद्ध है वहाँ तो वो आके विराजमान हो ही जाता है। ताज खां का हृदय भी शुद्ध था। आके मदन मोहन जैसे इनके हृदय में विराजमान हो गए। अरे क्या सुंदर छवि है, क्या मनमोहन निराले केश हैं, क्या उनकी आंखों पर आंखों से बरसती वो नैनों की सुंदर छवि आंखों से जा ही नहीं रही थी। उठे बैठे वही मदन मोहन की छवि ताज खां के चित्त पर प्रभावित, अंकित हो गई। अब क्या था, रात को सोए तो चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, करे तो क्या करे। एक बार ताज खां फिर से ड्योढ़ी पर चले गए और बाहर किसी सेवक से कहा, मुझे फिर से वो खिड़की खोल देना जहां से वो झलक हुई थे, एक बार फिर से करवा दे। झलक करते ही कोई नहीं देखेगा, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। गोस्वामी को पता चला, मंदिर के पुजारी को पता चला, सबने मिलकर ताज खां को धक्का दिया, निकाल दिया बाहर। आंखों में आंसू है कि भगवान तू तो हिंदुओं का भगवान है, हिंदू तुझे भगवान कहते हैं, हम नमाज पढ़ते तुझे अल्लाह कहते हैं। स्वरूप तो सभी का एक है, पर इतना तड़पाना भी क्या तुझे जरूरी है? क्या मैं मुसलमान हूं इसीलिए तेरा दीदार नहीं कर सकता? किसने कहा कि तू जात पात को देखता है?
यदि तेरी बनाई गई कुदरत भी जात पात नहीं देखती, नदी भी हिंदुओं को जल पिलाती है, मुसलमानों को नहीं, अंग्रेजों को नहीं, और हिंदुओं को पिलाना ऐसा तो नदी भी नहीं करती ना। सूर्य जब उगते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उससे प्रकाश ले पाते हैं। तूने कुदरत में कोई जात पात नहीं रखी। फिर उसको बनाने वाला तू कब से जातिवाद का माहिर हो गया है, पक्षपाती हो गया तू जाति का। रोते रोते सो गए ताज खां, आंखों से टप 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 आंसू निकल रहे। मेरे परमात्मा, तेरी इतनी सुंदर छवि को मैंने जी भर के देखा भी नहीं, और तूने मेरा मन तो वहीं तेरे पास छोड़ दिया। मुझे तो पता भी नहीं तू क्या करता है क्या नहीं। तू जब द्वापर में आया तो तूने क्या लीला की ये मैं तो नहीं जानता, पर मैं केवल तेरा एक बार दीदार करना चाहता हूँ। शुद्ध हृदय था, अब तुम मेरे जीवन धन बन चुके हो। अब मुझे इतना तरसाओ मत। रोते रोते सो गए। दूसरे दिन उठे, फिर आंखें वही की वही गीली थी, भोजन अंदर नहीं गया। भूखे भूखे 3 दिन हो गए ताज खां को। 3 दिन जब हो गए, यहाँ केवल ये मत समझना कि ताज खां को बेचैनी थी मदन मोहन से मिलने की। ताज खां से कहीं अधिक वहां भगवान को बेचैनी थी ताज खां से मिलने की। आस्था काम करती है, आस्था भगवान को जन्म देती है, आस्था भगवान को प्रकट करती है, निराकार को आस्था साकार बनाती है, अकल्याण परिस्थिति को आस्था कल्याणकारी बना देती है, दुखों को सुख में परिवर्तित कर देती है, और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर मुक्त शिव स्वरूप में जगा देती है। उसी का नाम आस्था है। भाव आ जाए ना कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा मालिक है, तू ही सब कुछ है, तब भक्ति रस प्रकट हो। और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ दुख कैसे है, सुख ही सुख है। बंदगी मेरी, पूजा करूं मैं तेरी पूजा करूं, क्योंकि जिंदगी तुम ही हो, बंदगी भी तुम, कहीं और कहाँ जाना। दूर ना जाना हमसे, दूर ना जाना हमसे, विनती तुमसे मेरी, जिंदगी तू ही मेरी, बंदगी तू ही मेरी।
इंतजार कर रहे हैं फिर से, रो रहे हैं, जात पात कब ने तूने देखी मेरे परमात्मा। 3 दिन भूखे रहे ताज खां, भोजन अंदर नहीं गया, केवल ताज खां को बेसब्री से इंतजार था, ऐसा तो नहीं। वहां भगवान की भी कल ना पड़ी। रात को मंदिर के पुजारी ने अमनिया का थाल रखा भगवान के पलंग के नीचे कि कभी भी भगवान को भूख लगे भोजन कर सके। आज भी मंदिरों में मक्खन मिश्री रखकर फिर पुजारी दरवाजे बंद करते हैं, भगवान को भूख लगे तो भोग लगा रहे। अमनिया का थाल इतना बड़ा सजा हुआ, काम क्रोध से रहित शुद्ध हृदय ताज खां के लिए मदन मोहन ने टहलुए का वेश बनाया, सेवक का वेश बनाया और वो थाल लेकर निकल पड़े। कहाँ? ताज खां के घर। खट 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 खट। कौन? दरवाजा खोलो। कौन? दरवाजा खोलो, मैं मंदिर से आया हूं। मंदिर की तो तालावेली थी ताज खां को। मंदिर का नाम सुनते ही ताज खां की आंखें चमक गई। खड़े हुए, दरवाजा खोला, देखा एक मंदिर का टहलुआ थाल। और थाल कैसा? सोने का थाल, रत्नों से जड़ा हुआ, हीरों से सजा हुआ, उसमें प्रसाद पड़ा हुआ। बोले सुनो ताज खां, ये गोसाई जी ने भेजा है आपके लिए, ये प्रसाद पाओ। और गोसाई जी ने कहा है कल सुबह जब भोग की आरती लगेगी उस समय ताज खां को कह दो कि दर्शन करने आ जाए, मेरे दरवाजे खुले हैं। ताज खां को विश्वास नहीं हुआ। गोसाई जी ने कहा है, तुम सच कह रहे हो? बोले हाँ। बोले अभी 2 दिन पहले जब मैं ड्योढ़ी तक आया था तब भी आपके गोसाई जी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें मेरे पास भेजा हो। टहलुए ने हाथ जोड़कर कहा, कहाँ तो भगवान है, सब हाथ जोड़ते हैं, कहाँ भगवान भक्त का हाथ जोड़ रहा है। सुनो ताज खां, तुम जरूर आना। सुन रहे हो तुम्हें गोसाई जी ने बुलाया है। कुछ नहीं कहेंगे वे तुम्हें, क्योंकि उन्होंने ही कहा है तुम्हें विश्वास न आए। ये देखो थाल, ये भगवान के मंदिर में पलंग के नीचे का रखा हुआ थाल है। ऐसा भला मैं कैसे ला सकता हूँ बिना गोसाई जी की आज्ञा से? देखो तुम जरूर आना। और गोसाई जी ने कहा है कि तुम कल सुबह की आरती में आना, वे तुम्हारा इंतजार करेंगे। कौन? गोसाई जी का नाम था, पर इंतजार परमात्मा का था। इंतजार करूंगा मैं। कौन कहता है ये? भगवान कहता है भक्त से, मैं तेरा इंतजार करूंगा। आप संसार का इंतजार करते हैं, फिर भी संसार आपको साथ नहीं देता, छोड़ देता है। आप प्रतीक्षा करते रहते हैं, शायद मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे कहने में चले, शायद मैंने जिसको सींचा है वो बहू मेरी होकर रहे, जिन बच्चियों को मैंने सींचा है, जिस धन को मैंने इकट्ठा किया है, शायद मेरे साथ चले। पर आपकी तमाम प्रतीक्षा और तमाम मेहनत व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संसार तो किसी का था ही नहीं। पर परमात्मा, आप जब आस्था रखते हैं तो स्वयं परमात्मा आपका इंतजार करता है कि कब ये आए और मुझसे मिले। ऐसे परमपिता परमेश्वर से दूर रहने का क्यों शौक होना चाहिए जीव को। तुरंत मिलो, जल्दी मिलो। तरस रहे नैना, और नंदलाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, और नंदलाल बरस रहे नैना।
लहर दौड़ गई। तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, तुम आना। जाते जाते टहलुए ने फिर से देखा, जैसे ताज खां ने वो मंदिर की ड्योढ़ी छोड़कर देखा कि मेरा कुछ छूट गया है, ऐसे ही भगवान जब लौट रहे थे भक्त का घर छोड़कर, उसे भी लगा कि मेरा कोई छूट रहा है पीछे। ऐसे भगवान को क्या दे सकते हैं हम? शिव जी को जल की लुटिया की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका भाव। भगवान सूर्य को सूर्य के जल का अर्घ्य नहीं चाहिए, वो गंगा जी को धारण करते हैं। भगवान शिव सर्व समर्थ है, आपकी एक लुटिया की वहाँ आवश्यकता नहीं है। पर लुटिया का विधान इसीलिए है कि हो सकता है लुटिया को चढ़ाते चढ़ाते मुझे किसी भक्त का वो भाव मिल जाए जिसकी मुझे चाहना है। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। भाव बिना भाव के मिलता है क्या कुछ? मूल्य चुकाना पड़ता है। 1 रुपए की चीज लेने जाते हो, एक फूल लेने जाते हो तो भी 1 रुपए का मिलता है, बिना भाव के नहीं मिलता। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। बोलो, भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। यहाँ पर जिस भाव का उद्देश्य है वो मूल्य है। जो भाव दुनिया में समान के लिए उपयोग किया गया वो मूल्य है, और जो भाव भगवान के लिए उपयोग किया गया वो आस्था है। बिना भाव के तो भवतारण भगवान नहीं मिल सकते। ताज खां को भाव था, भक्ति थी, आस्था थी। आनंद की लहर दौड़ गई। अब सुबह का इंतजार कैसे हो, कैसे ये पूरी रात खत्म हो और कैसे मेरा दिन शुरू हो, और दिन की पहली किरण से पहले मैं कब उस ड्योढ़ी तक पहुंच जाऊं जहां गोसाई जी दरवाजा खोलकर उस मदन मोहन की सुंदर छवि के मुझे दर्शन कराना चाहते हो। ताज खां तो नहीं जानता था, वो तो केवल मूर्ति के दर्शन करना चाहता था। वो नहीं जानता था कि वो इतनी प्रतीक्षा भी भगवान को ना हुई कि वो स्वयं रूप पलटकर उसको दर्शन देने आ गए। इतना इंतजार भी उनसे न हुआ, प्रकट हो गए। दूसरा दिन हुआ। उसी रात को, जिस रात को टहलुए ने ताज खां को थाल दिया, उसी रात को गोसाई जी को स्वप्न आया। गोसाई जी को स्वप्न दिया किसने? भगवान ने। तूने मेरे एक भक्त का अपमान किया है, तूने उसके सम्मान पर ठेस पहुंचाई है, तूने जातिवाद को प्रोत्साहन दिया। भले, पर जहां भक्ति है वहां जाति नहीं देखी जाती। तूने मेरा एक भक्त है उसका अपमान किया है, इसीलिए मुझे दुख हुआ है। अब कल सुबह मैंने उसको थाल देके आया हूं, देखो क्या सुंदर सेटिंग करते हैं। बोले मैं उसे थाल देकर आया हूं। अमनिया का प्रसाद जो आपने रखा था मेरे पलंग के नीचे, अच्छा मैनेजमेंट है। आप तो घर की कोई वस्तु कहीं से उठाते हैं तो उसको एतला भी नहीं करते,
अब ये तो मालिक है, उन्हीं के लिए रखा गया और उन्हीं ने उठाया, तो क्या बड़ी बात है, उठा लेने तो सभी कुछ उन्हीं का है। पर फिर भी जो तुमने थाल नीचे रखा था वो मैंने ताज खां को पहुंचाया है। ताज खां कल थाल लेकर आएगा, उसे मेरे दर्शन करा देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। कहा तो नहीं ये मेरा है, नहीं तो क्या। गोसाई जी रात को सब जब सुबह उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि सचमुच थाल तो गायब है। मुझे स्वप्न इसका मतलब बिल्कुल ठीक आया है। पुजारी आया, पुजारी ने मंत्रोच्चार किया, देखा अरे थाल नहीं है, फटाफट गोसाई जी के पास दौड़ गया। गोसाई जी सुनो, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। रात को मैंने थाल में प्रसाद रखा था और सुबह है ही नहीं, चोरी हो गई। बोले चिंता मत कर, चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली है। चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली है। चोर मेरे सामने आ गया है, उसने चोरी, चलो ठीक, आपको पता है ना गोसाई जी? पता है, जाओ तुम अपना पूजा अर्चन विधि विधान निपटाओ। गोसाई जी ने वहां के करौली के महाराज को बोला कि महाराज मुझे ऐसा स्वप्न आया, ताज खां मुसलमान है, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रसाद का थाल भी टहलुआ बनकर, क्या रूप उसको तो नहीं दिखाया, पर भगवान ने वो थाल वहां पहुंचाया है। महाराजा गदगद होकर नंगे पांव दौड़ा है, किसको मिलने? ताज खां को मिलने। कहां तो ताज खां को धक्के लगाकर बाहर निकाला जा रहा था, और कहा महाराजा गले लगने को तैयार है। क्यों? कि तेरे मिलने से पहले क्या मूल्य था मेरा, जब तूने मुझे अपना बना लिया तो मुझे अनमोल कर दिया है। क्या मूल्य था तेरे मिलने से पहले? देने वाले दाता तूने, कुछ भी कमी न रखी, कुछ भी कमी न रखी। लेने वाला ले ना पाए, इसमें कमी है किसकी, इसमें कमी है किसकी। दिलदार मेरा तू, प्यार मेरा, दिलदार मेरा तू, प्यार मेरा, तू ही सब कुछ मेरा है, तू ही तो रब मेरा है, तू ही ईश्वर मेरा है, तू ही तो रब मेरा है, तू ही ईश्वर मेरा है। ताज खां फिर से इंतजार नहीं कराएंगे, उनको भगवान के दर्शन में भी देर हो जाएगी। जब ताज खां अपने घर से दूसरे दिन सुबह को चले, उन्होंने सोचा कि जिस गोसाई जी ने मुझे धक्के मार के निकलवाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो चोर ही था जो मुझे दे के गया, वहां से थाल चुरा कर और मुझे दे गया हो सकता है कि मैं जाऊं और चोरी के जुर्म में मैं पकड़ा जाऊं। ताज खां को भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आने लगे। आते भी क्यों नहीं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देखा था वो यही देखा था कि ड्योढ़ी से निकाल दिया गया। अब फिर से गोसाई जी को क्या हुआ जो मुझे मंदिर में फिर से बुला रहे? जरूर वो जो टहलुआ आया था ना, उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हो सकता है कि वो मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम डालना चाहता हो। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार उसके मन में परेशान करने लगे। फिर भी वो धीरे धीरे करके बोले थाल तो लौटा नहीं है, अब जो हो उसकी मर्जी है।
जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि मंदिर, जिस मंदिर की ड्योढ़ी से वो निकाल दिए गए, उसी मंदिर की ड्योढ़ी पर एक और महाराजा करौली के और दूसरी और गोसाई जी जिन्होंने उन्हें धक्का दिया था, दोनों इंतजार कर रहे किसका? ताज खां। ताज खां आए और कांपने लगे, क्योंकि महाराजा जरूर अब मुझे सजा देने के लिए आ खड़े। उन्होंने थाल थर 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 कांपते हुए कहा कि गोसाई जी, ये रात को, गोसाई ने हाथ से इशारा किया, मुझे पता है, मुझे पता है। वही गोसाई जी ने ताज खां को पैर पड़ा, महाराजा ने ताज खां को गले लगाया। ऐसा भक्त का दर्शन करना भी मेरे लिए पुण्य की बात है, जिसने खुद भगवान का दर्शन किया। ताज खां ने कहा कि गोसाई जी, आपने मुझे बुलाया? बोले, मुझे एक टहलुआ आया था रात को डरते डरते। वो टहलुआ कहाँ है? मुझे वो टहलुए ने कहा था, वो टहलुआ कहाँ है? गोसाई जी ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तेरा टहलुआ है जो सिंहासन पर विराजमान है। बोले, टहलुआ था वो, टहलुआ कहाँ है टहलुआ? बोले, वो टहलुआ कब था? टहलुए तो इसकी सारी सृष्टि है, देवी देवता नभचर इसकी सेवा में रहते हैं, पर ये भक्त वत्सल भगवान भक्तों की सेवा में रहा करता है। ये टहलुआ कब था? टहलुआ नहीं है ताज खां, ये स्वयं परमात्मा है जो तुझे दर्शन देने के लिए आए। ताज खां की आंखों से टप 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 टप, ये केवल तेरे घर पे थाल पहुंचाने भर का टहलुआ था, बाकी ये सिंहासन पर विराजमान जो है वो तेरा भगवान है। अच्छा अच्छा कहते कहते कंठ रुध गया, आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। हे भगवान, तूने मेरे लिए टहलुए का वेश बनाया, तुझे मेरे लिए आधी रात को थाल की चोरी करनी पड़ी, तुझे मेरे लिए गोसाई को स्वप्ना देना पड़ा। तू कितना भक्त वत्सल है, अगर ऐसे प्यारे को भी पाकर यदि संसार उसके प्यार में गुम नहीं हो जाती तो संसार को धिक्कार है। तू कितना प्यारा है। संसार के साधनों में ऐसी कौन सी प्रियता है जो आपको प्रिय लगे? वो समस्त प्रियता भगवान की है, जो आपको थोड़ी देर के लिए भी प्रिय मालूम होती है। ताज खां के उसके बाद के बड़े सुंदर सुंदर पद, बहुत ऊंचे पद उन्होंने गाए और बड़े महान भक्त हो गए ताज खां। मुसलमान रहे पर भक्ति कहाँ देखती है जात और पात। भक्ति गेंद चौगान की, चाहे जहां ले जाए।